और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है श्री करणी स्कूल और करणी गर्ल्स पीजी कॉलेज नंगली सलेदी सिंह में, जहां 100% परिणाम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती हैं। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुल्ली सिक्योर कैंपस और बस सुविधा सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले श्री करणी एजुकेशन ग्रुप, नंगली सलेदी सिंह। 3 महीने पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेकचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। ये 3-4 महीना पहले नहीं, पहले तो यह बताओ, कौन सी गांव मामलो है वो बोर्ड की ग्राम पंचायत को कड़े पढ़ाया बुड़किया उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है, पूरा पढ़ाया। हाँ। कि शादी कड़ाऊ बारात आई है? श्रवण कुमार की बच्ची की शादी। अच्छा। और बारात पाटनों आई। पाटनों बारात आई है। हाँ। कै बजे तक सुख शांति? आज शाम की 9:30 बजे तक सुख शांति। बीघे बाद में ब्याह बिगड़ गो? हाँ, बीघे बाद ब्याह बिगड़ने पूरी पिक्चर बताओ, कहीं बिगड़ो ब्याह? और यहाँ बिगड़ो साहब की यो स्टेज प्रोग्राम हो रही हो। स्टेज प्रोग्राम के दौरान दुल्लो और दुल्ले की सिस्टर भी को भाई, पिता दुल्हे का पिताजी, परिवार का 2-4 लोग अन्य यह बोले कि मानने दहेज में अपनी गाड़ी की बात हुई थी, हमारी गाड़ी दो जनाब। बटे दुल्ला परिवार ने गाड़ी खड़ी कौन दिखी जनाब, बोले मैं शादी करा को नहीं, ऐसी कोई वातावरण चालू। पूरी बरात धीरे धीरे केक निकल गई, लेकिन हद बतला लिया पहले। हाँ, ऐसा निकल लो। हाँ, लेकिन हद तब होगी जब दुल्लो भी निकल गया है। पाछा बेर फटा है। हाँ, पाछा गांव की जनता को लगा है। अच्छा, दुल्लो खड़े और मला के बाद में निकल को मड़ा गालती की छोरी के। हाँ, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। 20 मिनट की बात को। 20 मिनट की। हाँ, अभी दुल्हन को समझाने की कोशिश कौन करेगी? समझाने की पूरी कोशिश करी जाए। गांव की जनता ने पतो लागियो ब्यूपली तो दुल्ले राजा जी निकल गए। मतलब रवानगी ले ली आपकी? बाद में 3-4 व्यक्ति बचे और सारी बारात रवानगी ले चुकी है। सब रवानगी ले ली। हाँ। के फैसलो करे थे गांव का मिलके? नहीं, गांव का कोई फैसला कौन करे साहब, ये उनका पारिवारिक फैसला है। अच्छा, खुद आपको फैसला करे हुए? जय भी कुछ करे हुए? हाँ, इस फैसले के व्यक्तिगत तौर पर मैं तो एकदम खिलाफ हूँ सर। खिलाफ इसलिए हूँ कि आज जो हमारी संस्कृति में नैतिक मूल्यों की जो गिरावट हो रही है, जैसे एक बच्ची के जीवन से खिलवाड़ हो रही है, बच्ची की बारात आ जाती है, बिन भाई बच्ची घर रह जाती है, तो उस बात तो बहुत बेकार है। उस बच्ची के साथ आगे कौन रिश्ता करेगा? उस बच्ची को तो अच्छा, तो समाज में घटना क्यों हो रही है? क्या कारण है? कोई नैतिक मूल्यों की गिरावट है, शिक्षा का प्रभाव वही कारण है। हाँ। अब थे ई मामला पर पूरा पर क्या कहना चाहोगा? मैं ई पूरा प्रकरण में यो कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई अब दुखद घटना है, बच्ची के जीवन के लिए भी बहुत बड़ी दुखद घटना है। आगे की आप वाली पीढ़ी बापर भी को बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो फैसलो समाज के लोग करे है, मेरे भी परिवार का लोग या मेरे गांव का लोग, ये फैसले के मैं सख्त खिलाफ हाँ कि एक बच्ची के पूर्व बच्ची को जीवन उजाड़ने के चक्कर में एक वो समझौता करे। यहाँ का समझौता फिर आम बात हो जाएगी, हर लोग समझौता करे लग जाए। समझौता होगी मेरे सामने कोई समझौता को नहीं हो, मैं गाँव राम या चर्चा सुन की समझौता हो, बागू जो खर्चो पानी लगेगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जो कुछ लिया है बच्ची के पिताजी दे दिया। पर असत्यता मैं मान लियो नहीं कि बच्ची को पिताजी रुपया ले ले। अब मैं कौन मान लियो? बात गलत उतरी बात है। गलत उतरी की बच्ची को पिताजी रुपया ले कौन सके? ठीक है, वो सामान सट्टो भी छोरी को वो वापिस आगो। हाँ, पूरा सामान है कि सामान तो देखो, मैं तो फैसले के समझौते के खिलाफ साहब आगे कहे का ये फैसला है, ये बताओ आप। अगर आपकी बच्ची होती और ये घटना होती तो आप समझौता कर लोगे? बात तो लाख रुपये की है। ये बताओ आप। लाख रुपये बात है। तो मैं तो आया था यहाँ, वो 3-4 पुलिस वाले बैठे थे शांति के लिए, और मैंने देखा ये तो एकदम इस गांव की शर्मनाक घटना है।
बूढ़ की गाँव बोले बूढ़ी गाँव में मेरे सामने तो राजस्थान में शायद पहला मामला होगा मेरे देखने में। मैंने शादी के बाद में तलाक हो जाता है, शादियाँ टूट जाती हैं, लेकिन ऐसा मामला मैं 47 साल का हूँ, मेरे सामने तो पहला मामला है कि जो माला वरमाला गली हुई इससे पहले ब्याह बिगड़ को वरमाला डाल दी गई। डाल दी। हाँ, आज तो ब्याह तो होगी ब्याह तो सारे हो गो, जब बारात आ गई, बारात में 150 आदमी आ गया, ऐसा रिश्तेदार मिला मिले 15-20 लाख को बच्ची के पिता को खर्चो हो। वहाँ पाटन का सरपंच आया था, अब बोर्ड जी ग्राम पंचायत का सरपंच भी था, सारी बातें थी। अब क्या कहना चाहोगा ये मामला पूरे मामले में कहना चाहूँ, समझो तक अगर समझो तो हो भी गो तो समझो तक मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार ही कि सख्त खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए था। आज ये श्रवण कुमार की बेटी नहीं है, ये आपकी और हमारी सबकी बेटी है, इसलिए उस बेटी के साथ तो गलत हुआ। मतलब गलत होने के बाद में और भी गलत हो मतलब हो नहीं रहा क्या उस बच्ची से। मेरे को ये बताओ, जैसे मेरी बच्ची है ये मान लो, मेरी खुद की बच्ची मान लो, ये तो इस बच्ची का ये शादी न होना, बारात वापिस आना, कितना बड़ा दुखद प्रकरण है ये बता दो। मेरी जगह आपकी बच्ची होगी या कोई भी, किसी की बच्ची तो यार होती है, अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा प्रकरण होता है तो वो गलत है। ये उदयपुर गुवाहाटी से वो बांधी की मेरी शादी थी, कल पाटन से बारात आई। तो शुरुआत जो हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो जब गौरवा का जो काम हो रहा था उसमें हमारी बहनों ने इनको 5100 रुपये कपड़े ये दिए थे, मामा मिलनी और जो सगा मिलनी वो दे दी। इन्होंने उस दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गौरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो, और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरियों का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके कुटकुटाहट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं करे हो तो। फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं दुकाव पे, दुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के, जो पाटन से बारात आई हुई थी, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता नहीं, शायद नीतीश ही नाम होगा कार्ड में, तो उनके परिवार में जो इनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से कोई वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी, और लड़का जो नीतीश है वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बातचीत करता ना, फोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं क्या एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई हिसाब के दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। धन्यवाद। अब आपको कोई प्लेंटी भी लगाई है क्या कि ब्याह को खर्चा लगे वो? नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं सर। मुकदमा दर्ज करा के आ रहे हो? सुनना में आया कि छोरा पक्षान रात में कोई बढ़िया तरीके मारा मुझे बताइए, कोई सही की बात नहीं तो आप इनको देख लो कहाँ लगी हुई है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना तो वकीलों का ग्रुप है, उनको अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा चाय पानी आराम से बस खुली चाल रही बात में देखी नहीं। हाँ वैसे कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज के लोग। आगे बता दिया ना, इनके खिलाफ दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम करेंगे। तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, भोली होती है, वैसा नहीं आरोप है। आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़की वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक? बताओ। ठीक बात है। अब ठीक ये कार्रवाई तो उनके खिलाफ अब दहेज का है, मुकदमा करेंगे। नहीं, लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, भोली होती है, वैसा नहीं आरोप है लगा रखा है कि मानसिक स्थिति है लड़की के पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ है, ये समाज है,
लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते, लड़कियों वालों पर कोई लगाया गया आज तक बताओ? ठीक बात है। अब ठीक ये कार्रवाई सर ये मामला पे बता दिया ना हम तो कार्रवाई में तो